अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेके आए क्लास 10th का उर्दू चैप्टर नंबर 14 है और अब आपका उर्दू कम्प्लीटली रेगुलर चलेगा और अब हिंदी खत्म होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव, मैथिली खत्म होगा उसका ऑब्जेक्टिव, यानी सबका ऑब्जेक्टिव भी मैं इस बार पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है अपनी बेटी सुगरा के नाम। ये भी मकतूब है यानी ख़त है, जिसके मुसन्निफ है अब्दुल गफूर शहबाज। लिखा किसने है? अब्दुल गफूर शहबाज ने लिखा है। चैप्टर का नाम है अपनी बेटी सुगरा के नाम। ठीक है, तो पहले हम अपने ये अब्दुल गफूर शहबाज की हालत ज़िंदगी जान लेते हैं, फिर इनके ख़त को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज, क्या नाम था? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर, ये इनका असल नाम हो गया, और शहबाज जो है ये तखल्लुस हो गया। क्लियर? पैदाइश सरमेरा बाढ़ में हुई, यानी इनकी पैदाइश का डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिया नहीं हुआ है। ठीक है, इनकी पैदाइश का डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो असल नाम अब्दुल गफूर और शहबाज तखल्लुस, पैदाइश सरमेर बाढ़ में हुई थी। इनकी शादी जो है वो 20 साल की उम्र में हो गई थी। कितने साल में? 20 साल की उम्र में हो गई थी। किससे? शमसुन निसा से। किससे हो गई? शमसुन निसा से इनकी शादी हो गई। और इनके वफ़ात के बाद, इनके यानी इनकी ये बीवी जो है शमसुन निसा, इनके वफ़ात के बाद इन्होंने दूसरी शादी अशरफुन निसा से की। यानी पहली बीवी के इंतकाल के बाद इन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी जो हुई वो इनकी अशरफुन निसा बेगम से, यानी अशरफुन निसा से दूसरी शादी इन्होंने कर लिया था। अब्दुल गफूर शहबाज जो थे वो मजमून और नज़में भी लिखे, दोनों, यानी मजमून भी लिखे। ये तो मकतूब, मैं जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ ये मकतूब है। मकतूब के अलावा क्या लिखा? तो मजमून लिखा और नज़म दोनों लिखे। तो मजमून और नज़म वो दोनों लिखे। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ, ये जो ऑब्जेक्टिव है खास खास वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कुछ किताबें भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, जैसे रुबायत शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफरीउल क़ुलूब, बाक़ियात शहबाज। ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए, तो रुबायत शहबाज या ख़यालात शहबाज, तफरीउल क़ुलूब, कुछ भी आप बता सकते हैं। आगे क्या लिखा? नज़में भी लिखी है, जैसे सालगिरह, हुजूर निज़ामुद्दीन, खुदा की रहमत, 3 खमसे, कानून किस्मत वगैरह वगैरह। तो इन्होंने नज़में भी लिखी, यानी कि अब्दुल गफूर शहबाज ने जो है ना वो नज़म भी लिखी, मजमून भी लिखी। ठीक है, तो नज़म उनकी ये हो गई सालगिरह, हुजूर निज़ामुद्दीन, खुदा की रहमत, 3 खमसे, कानून और किस्मत वगैरह। ठीक है, इन्होंने तकलीद भी, देखिए तकलीद क्या है? मुक़लिद से लफ्ज़ बना है। तकलीद लफ्ज़ जो है वो मुक़लिद से बना है, जिसके माने क्या होता है? नकल करने वाला। आप याद रखेंगे, तकलीद यानी मुक़लिद से बना, नकल करने वाला। तो इन्होंने मतलब कि अब्दुल गफूर शहबाज ने नकल भी की है कुछ लोगों की, यानी उनके किए गए कामों को देख करके करना। तो किन किन का भाई? अल्ताफ़ हुसैन हाली और अकबर आला आबादी। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब्दुल गफूर शहबाज ने किन की तकलीद की? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली और अकबर आला आबादी की। और इनकी वफ़ात जो है वो 30 नवंबर 1908 को हो जाती है। अब्दुल गफूर शहबाज की वफ़ात कब हुई? 30 नवंबर 1908 को। तो ये जो था मकतूब निगारी था। क्या था? मकतूब निगारी ख़त, जो कि उसमें पहले हमने आपको सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर की यानी शहबाज की बायोग्राफी पढ़ा दी, जहाँ से ऑब्जेक्टिव होता है। अब इन्होंने जो ख़त लिखा है अपनी बेटी सुगरा के नाम, किसके नाम? सुगरा के नाम। ये जो ख़त लिखा है, तो ख़त हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं, उस ख़त में क्या कहा गया और उस ख़त से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो चलिए उसके लिए हम आपका बुक ले लेते हैं और बुक को थोड़ा अच्छे से हम देख लेते हैं। देखिए बुक का आपका पेज नंबर 105 हो जाएगा बच्चों। 105 पेज नंबर निकाल लीजिए। लिखा अपनी बेटी सुगरा के नाम। ठीक है, कह रहा है क्यों जी सुगरा तुम्हारी अम्मा ख़त क्यों नहीं लिखती? अब ये अब्दुल गफूर शहबाज अपनी बेटी सुगरा से ख़त लिखा और ख़त में ये सारी बात कह रहे हैं कि क्यों जी सुगरा तुम्हारी अम्मा ख़त क्यों नहीं लिखती? मिजाज तो उनका अच्छा है, यानी कह रहे हैं कि अम्मा ख़त नहीं लिखी, क्या उनके मिजाज में कुछ गुस्सा उस्सा है? क्या मिजाज उनका अच्छा है? उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा न होता होगा। और ये जो अपनी बेटी को कुछ पढ़ने के लिए सबक दे करके आए थे, वो कह रहे हैं कि हमें यकीन है, उम्मीद है कि तुम अपना सबक नागा नहीं कर रही होगी। हुकूक औलाद के शेर जब तुम ज़बानी पढ़ती हो, क्या पढ़ती है? हुकूक औलाद की शेर जब तुम ज़बानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी, दोनों के हक़ में मेरे दिल से दुआएं निकलती थी। अब ये बाप ख़त में लिख के कह रहा है कि तुम जो हुकूक औलाद पढ़ती थी और ख़ुद पढ़ के अपनी छोटी बहन जो तुम्हारी वो साथ साथ पढ़ना चाहती थी, तो दोनों के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती थी कि दोनों कामयाब हो जाओ।
बुशरा को तुम मिरातुल इल्म थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है। तो इसकी एक और बेटी थी, सुगरा की बहन जो थी वो बुशरा नाम था। क्या नाम था? बुशरा नाम था। वही कह रहा है कि बुशरा को तुम मिरातुल इल्म थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, यानी ये शहबाज कह रहा है कि मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, अम्मा ने तुमको सुगरा को पढ़ाया और सुगरा बुशरा को पढ़ाती रहेगी तो अच्छा रहेगा। वह माशाअल्लाह तुमको पढ़ाती हैं, तुम भी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या मज़ा है। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, अम्मा ने तुमको पढ़ाया और तुम अगर अपनी बहन बुशरा छोटी को पढ़ाओ तो माशाअल्लाह क्या मज़ा आ जाएगा। हुकूक़े औलाद जब तुम तमाम कर लोगी तो मैं तुमको ज़रूर इनाम दूंगा। अब कह रहा है कि उस किताब को, हुकूक़े औलाद को तुम जब पूरा कर लोगी, ख़त्म कर लोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। राह निजात के तमाम होने में अभी वक्त है, और ये यहाँ से वहाँ तुम तक आने में, मैं जो आऊँगा राह निजात यानी ये दूरी ख़त्म होने में अभी मुझे वक्त है। इसके इनाम का वादा अभी से करना फिजूल है और मुझे आने में अभी वक्त है तुम्हारे पास, इसलिए अभी से मैं अगर वादा कर लूँ इनाम का तो ये फिजूल है, बेकार होगा। मैं खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील में आऊँगा। तो किस तातील में, छुट्टी में कब आने की बात कही गई है अब्दुल गफूर शहबाज ने? मुहर्रम में आने की। आप अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो आप मुहर्रम, ठीक है, याद रखोगे आप। मुहर्रम की तातील में आने की बात कहेगी, ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना होगा, ठीक है। देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से न पढ़ सको। अब कह रहा है कि तुम देखो इतनी अच्छी से रीडिंग करना, पढ़ना कि तुम्हें पढ़ने आना चाहिए, ऐसा ना हो कि जब मैं आऊँ तो तुम्हें पढ़ना ही ना आए। इखलाक हिंदी का आमोख्ता तुम रोज़ नहीं पढ़ती, यानी कह रहा है कि इखलाक हिंदी का आमोख्ता तुम रोज़ नहीं पढ़ती। भाई ये बात अच्छी नहीं है, अगर तुम नहीं पढ़ती हो रोज़ तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर छोड़ दोगी तो भूल जाओगी और करी कराई मेहनत बर्बाद होगी। यानी कह रहा है कि अगर तुमने किसी चीज़ों को आपने पढ़ना रेगुलर छोड़ दिया तो आप भूल जाओगे, और भूलने से नुकसान क्या है, जितना आप पहले वक्त लगा चुके थे, पढ़ चुके थे, वो सारी चीज़ें तो की कराई मेहनत आपकी पानी में चली जाती है, बर्बाद हो जाती है। और इधर मैं असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ। अब कह रहा है दूसरी लड़की असगरी कि मैं इधर असगरी को देखने नहीं गया, लेकिन नहीं गया तो क्या हुआ, लोगों से मालूम होता रहता है कि वह गज़ब की तरक्की करे। और एक लड़की असगरी भी है, असगरी के बारे में उसका बाप गफूर साहब ख़त में लिखते हैं कि मैं उससे मिलने नहीं गया, लेकिन नहीं गया तो क्या, लोगों से उसकी खबर मिलती रही और वो गज़ब की तरक्की कर रही है। तुमको अगर शौक़ और मोहब्बत, यानी तुमको अगर शौक़ हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम उसको सबक दे सकते हो। यानी कि अगर तुमको, तुम्हारे दिल में शौक़ हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में अब भी तुम उसको सबक दे सकते हो, यानी तुम उसके टक्कर में आ सकते हो, उसको पढ़ा सकती हो। मुझको 4-5 रोज़ से एक दुम्बल सख्त सता रहा है। अब ये ख़त में कह रहा है कि मुझको 4-5 रोज़ से ज़ख़म, दुम्बल को कहते हैं, ज़ख़म सता रहा है। अब किस कदर आराम है, यानी अब मुझे आराम है। यानी बेटी को कहा कि तुम पढ़ो, पढ़ती रहो। और तुम्हारी एक दोस्त है, एक और लड़की है असगरी, हाँ असगरी ही नाम है ना, हाँ असगरी, जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, इसलिए तुम पढ़ती रहो तो अच्छा होगा। मुझे जख्मता भी है। मैं ये ख़त साफ साफ लिखा है, मैंने ये ख़त साफ साफ लिखा है, यकीन है गौर करोगी तो बग़ैर किसी की मदद के आप पढ़ लोगी। अब कह रहा है कि मैंने इस ख़त को साफ साफ लिखा है और यकीन मानो कि अगर आप गौर करके पढ़ोगी तो पूरे ख़त को साफ साफ पढ़ लोगी। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी की खिदमत में तस्लीम रहो। और बुशरा छोटी है, कह रहा है कि बुशरा को दुआ कहना और अपनी नानी की तस्लीम यानी खिदमत में तस्लीम रहना, अपनी नानी की खिदमत में लगा रहना। अब्दुल गफूर शहबाज ये ख़त लिखा अपनी बेटी को। तो इसमें अपनी बेटी को किसके लिए ख़त लिखा, बेटी के लिए ख़त लिखा। अब्दुल गफूर शहबाज ने किसकी तालीम के लिए ख़त लिखा था, अपनी बेटियों की तालीम के लिए। बेटी को कहा क्या पढ़ने को कहा, हुकूक़े औलाद। वालिद कब आएंगे, मुहर्रम की तातील में आएंगे, ठीक है। और किस लड़की का जिक्र है, असगरी का जिक्र है, और इसकी छोटी बहन बुशरा है, उसका जिक्र है। तो ये ख़त यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हम आपका ऑब्जेक्टिव तुरंत किए देते हैं। चलिए यहाँ पर सवाल पहला आता है, मुख्तसर तरीन सवालात। शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई। देखिए शहबाज की पैदाइश ऐसे यहाँ दिया हुआ नहीं है कि सरमेर बार में 1880 में हुई, ठीक है, 60 में। अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश कब हुई, 1860 में इसकी पैदाइश हुई। कहाँ हुई, तो यहाँ शरमेर बार में। शहबाज की कितनी शादियाँ हुई और उनकी बीवियों के नाम बताइए। देखिए शहबाज की शादियाँ कितनी हुई, तो पहले शमसुन्निसा और उसके बाद अशरफुन्निसा, तो 2 शादियाँ हुई। दोनों का नाम यहाँ पर शमसुन्निसा और अशरफुन्निसा नाम दिया हुआ है।
तीसरा सवाल, शहबाज की 2 किताबों के नाम बताएं। शहबाज ने जो किताब लिखी, यहाँ पर देख लीजिए किताबें, तो रुबाइयत शहबाज है ना, ख्यालात शहबाज, तफरील कुलूब, बाक़ियात शहबाज, इन सब में से कोई 2 नाम आपको लिख देना है। शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की है? मैंने पहले बताया था, तकलीद यानी नकल। किसकी नकल की है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की और अकबर अला आबादी की नकल की है उन्होंने। सवाल नंबर 5, शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया उसका नाम क्या है? यानी मकतूब में, इस खत में जिस बच्ची को मुखातिब के नाम ले उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सुगरा है, याद रखिएगा। उस लड़की की बच्ची का नाम क्या है? सुगरा को मुखातिब किया है। अब मुख्तसर सवालात आता है कि शहबाज की तसनीफ़ात पर रोशनी डालिए, है ना। शहबाज के बारे में 5 जुमला लिखे। मकतूब निगारी का मुख्तसर, शहबाज के बारे में यहाँ से लिख लेंगे। मकतूब किसे कहते हैं? हम आपको बता दिया है कि मकतूब एक तबादला ख़यालात और अपने जज्बात को दूसरों तक पहुँचाने का एक मौसर ज़रिया है, यानी एक ख़ास ज़रिया है। मकतूब निगारी शामिल निसाब ख़त क्या शहबाज का ज़ाती ख़त है? इस पर रोशनी डालिए। जी हाँ, इसने ज़ाती ख़त लिखा, यानी ख़त होता ही ज़ाती है, हम अपने किसी ख़ास को ही ख़त लिखते हैं। शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तक़लीन की है उसे उजागर कीजिए। तो इसने शहबाज ने अपनी बेटी को क्या कहा है कि देखो, मैंने जो तुम्हें हुकूक औलाद दिया था पढ़ने के लिए, उसे तुम पढ़ोगी और अपनी छोटी बहन बुशरा को भी पढ़ाओगी। तो यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है। तवील सवालात है। उर्दू में मकतूब निगारी किसे कहते हैं, है ना। शहबाज की शख्सियत पर रोशनी डालिए। शामिल निसाब मकतूब शहबाज का खुलासा लिखिए और मंदरजा से अल्फाज के जमा बनाइए। तो इसमें कुछ दिया हुआ अल्फाज के जमा, वो भी हम दे देते हैं आपको। हक़, हक़ की जमा, अल्फाज के जमा हक़, हक़ की जमा हुकूक। फ़न, फ़न की जमा फ़नून। कब्र, कब्र की जमा हो जाएगी कबूर। मंजिल, मंजिल की जमा हो जाएगी मनाजिल। दलील, दलील की जमा हो जाएगी दलायल। और वली, वली की जमा हो जाएगी औलिया। और उम्मत, उम्मत की जमा हो जाएगी उमम, उम्मत की जमा उमम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में, और ये चैप्टर नंबर आपका 14 था। तो अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, ताकि हम आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व अगले वीडियो में करते रहेंगे। एक और मकतूब निगारी बची हुई है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और समझ में ना आए तो फिर से देखें, वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि अब आपके कोचिंग में भी वक्त कम मिलता होगा। इस वीडियो को दोस्तों तक पूरे बिहार में फैला दो इस वीडियो को। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाज़त, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।